आपका स्वागत है फिर से एक नई कहानी में। हमारी आज की कहानी है वास्तु वाली बहू। जहां एक नई बहू प्रिया अपने वास्तु प्रेम के चलते पूरे घर को उथल पुथल कर देती है। उसकी वास्तु से जुड़ी सलाहें और बदलावों की जिद न केवल घर के हर कोने को प्रभावित करती है, बल्कि सास ससुर के धैर्य की भी परीक्षा लेती है। जैसे जैसे प्रिया का वास्तु प्रेम बढ़ता है, घर में तनाव और हास्य की स्थिति उत्पन्न होती है। वास्तु के नियमों और सिद्धांतों पर भरोसा करना बुरा नहीं, लेकिन जब यह अंधविश्वास में बदल जाए और एक परिवार को प्रभावित करने लगे, तब यह एक बड़ी समस्या बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नई नवेली दुल्हन घर में कदम रखती है। सास शांति देवी और ससुर राघव प्रसाद अपनी नई बहू का स्वागत खुशी खुशी से करते हैं। सास ससुर सोचते हैं कि प्रिया घर में नई ताजगी लाएगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह ताजगी जल्द ही एक उलझन में बदलने वाली है। प्रिया एक पढ़ी लिखी, आधुनिक विचारों वाली लड़की थी, लेकिन उसे वास्तु पर गहरा विश्वास था। शादी के कुछ ही महीनों बाद उसने अपने ससुराल में पहला वास्तु परिवर्तन करवाती है, मुख्य दरवाजे के पास एक घंटी लगाने का। सास शांति देवी थोड़ा हैरान होती है कि यह घंटी क्यों लगानी है। प्रिया उसे वास्तुशास्त्र का हवाला देती है, जिसके अनुसार घंटी से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। सास थोड़ा अनचाहे मन से इसे स्वीकार करती है। मां जी, यह सोफा गलत दिशा में रखा है, इसे उत्तर की तरफ करना होगा, उसने सास से कहा। शांति देवी फिर से हैरान हुई, लेकिन बहू के कहने पर सोफा हटा दिया। प्रिया का वास्तु का जुनून इतना बढ़ गया कि हर दिन घर में कुछ न कुछ बदलवाने लगी। कभी किचन में बदलाव, कभी वह घर के मंदिर को इधर से उधर रखवाती, तो कभी बाथरूम के दरवाजे की दिशा बदलने की बात करती। शांति देवी और राघव प्रसाद जी, जो इस घर के पुराने सदस्य थे, अब धीरे धीरे इन बदलावों से परेशान होने लगे। अरे, बहू तो अब घर में आराम से बैठने भी नहीं देती, हर दिन नया नियम बनाती है। घर का माहौल अब पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया था। सास ससुर दोनों ही प्रिया की हर दिन बदलती मांगों से परेशान हो चुके हैं। सास शांति देवी अब घर में शांति की जगह हर तरफ बेचैनी महसूस करती थी। शांति देवी ने राघव प्रसाद जी से शिकायत की। राघव प्रसाद जी स्वभाव से शांत व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कि शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रिया का वास्तु का जुनून थमने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन प्रिया ने कह दिया, पिताजी, इस घर के मुख्य द्वार का रंग बदलवाना पड़ेगा, क्योंकि यह उन्नति में बाधा डाल रहा है। यह सुनते ही राघव प्रसाद जी को गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। राघव प्रसाद जी ठान लेते हैं कि अब प्रिया को उसकी ही भाषा में सबक सिखाया जाए। राघव प्रसाद जी ने अपने पुराने दोस्त महेश से संपर्क किया। महेश एक मजाकिया इंसान था और वह हमेशा किसी न किसी प्लान में राघव प्रसाद जी का साथ देता था। इस बार भी वह तुरंत तैयार हो गया। तू चिंता मत कर यार, अब इस वास्तु के चक्कर में फंसी बहू को एक अच्छा सबक सिखाएंगे। महेश ने खुद को एक नकली वास्तु विशेषज्ञ के रूप लेने का प्लान बनाया। प्रिया को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि उसके ससुर जी ने क्या योजना बनाई थी। घर का माहौल प्रिया के वास्तु के प्रति जुनून ने सभी को परेशान कर रखा था। हर किसी के दिन का अंत वास्तु दोषों को सुधारने की योजना में बीत रहा था। राघव प्रसाद जी अब इसे रोकने का ठान चुके थे। उनके दोस्त महेश, जो मजाकिया स्वभाव के साथ साथ एक चतुर इंसान भी थे। एक दिन महेश सफेद धोती कुर्ता पहने हुए, माथे पर गहरा तिलक लगाकर और कंधे पर चादर लपेटकर घर में आते हैं। प्रिया उसकी तरफ देखकर काफी प्रभावित हो जाती है। प्रिया तुरंत ससुर जी के पास जाकर कहती है, पिताजी, आपने तो वास्तु के असली झाता को बुला लिया। अब घर के सभी दोष दूर होंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। महेश घूर के प्रिया की ओर देखता है और कहता है, बेटी, यह घर बहुत सारे वास्तु दोषों से घिरा हुआ है, हमें बहुत काम करना पड़ेगा। प्रिया की आंखों में चमक आ जाती है। उसे यह विश्वास हो जाता है कि अब घर के वास्तु दोष सही हो जाएंगे और परिवार खुशहाल हो जाएगा। महेश घर का घूमना शुरू करता है, पूरे घर को चारों ओर से गंभीरता से देखता है। उसने अपनी चालाकी का पूरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। हाँ, यह नीला रंग बहुत बुरा है, इसे तुरंत बदलना होगा। और यह दरवाजे की दिशा भी सही नहीं है, यह घर की उन्नति को रोक रहा है।
प्रिया हर एक शब्द को गंभीरता से लेती है और तुरंत बदलाव का आदेश देती है। ससुर जी और शांति देवी चुपचाप यह सब देख रहे थे और अपने अंदर की हंसी को छिपाते हैं। अब महेश ने प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू कर दिया। वह घर के कोने कोने में घूमते हुए विचित्र और बेसिर पैर की सलाहें देना शुरू करता है। वह कुछ ऐसे आदेश देता है जो प्रिया के दिमाग में वास्तु के नियमों से जुड़ी गहरी धारणाओं को हिलाकर रख देते हैं। महेश गंभीरता से कहता है, घर की उत्तर दिशा सबसे महत्वपूर्ण है। वहां से ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस दिशा में कोई भी सोता है तो घर की उन्नति सुनिश्चित होती है। सभी को कम से कम 2 घंटे इस दिशा में बैठना होगा। प्रिया के लिए यह नई बात थी। उसने महेश की सलाह तुरंत मान ली और पूरे परिवार को आदेश दिया कि वे अब से उत्तर दिशा में बैठकर ही आराम करें। शांति देवी और राघव प्रसाद जी की हालत हंसी रोकते रोकते खराब हो रही थी, लेकिन वे अपनी योजना में डटे रहे। महेश का यह खेल प्रिया के सामने पूरी गंभीरता से जारी था और वह हर सलाह को भगवान का आदेश मान रही थी। इसके बाद महेश कहता है, घर के मुख्य द्वार के पास एक नारियल लटकाना बहुत जरूरी है ताकि बुरी नजर से बचा जा सके। प्रिया ने बिना एक पल गवाए तुरंत नारियल लेकर आती है और उसे मुख्य दरवाजे पर लटका देती है। अब घर के सभी लोग महेश की भी सलाहों से तंग आ चुके थे। उन्हें पता था कि यह सब झूठा नाटक है, लेकिन प्रिया की आंखों में अंधविश्वास ने सब कुछ ढक लिया था। अब महेश की योजना ने और भी गहराई पकड़ ली थी। उसने घर के हर कोने में अपनी विचित्र सलाहें फैला दी थीं और अब वह सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहा था। यह वह मोड़ था जब ससुर जी ने सोचा कि अब प्रिया को एक आखिरी झटका देना जरूरी है ताकि उसे वास्तु के नाम पर फैलाए जा रहे अंधविश्वास का एहसास हो सके। महेश ने घर के मुख्य द्वार की ओर इशारा करते हुए गंभीर स्वर में कहा, इस घर की असली समस्या बाहर के नियम के पेड़ से है। वह तुम्हारे परिवार की उन्नति को रोक रहा है। जब तक वह पेड़ यहां रहेगा तब तक घर में खुशहाली नहीं आएगी। उसे तुरंत हटाना होगा। प्रिया यह सुनते ही चौंक गई। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि घर के बाहर का पेड़ ही उसकी उन्नति में बाधा बन सकता है। उसने फौरन निर्णय लिया कि पेड़ कटवाना पड़ेगा। वह ससुर जी से कहती है, पिताजी, हमें इस पेड़ को कटवाना ही पड़ेगा। यह हमारे घर की समृद्धि में बाधा डाल रहा है। ससुर जी ने यहां पर गहरी सांस ली और अब समय आ चुका था कि इस नाटक का पर्दाफाश किया जाए। उन्होंने अपने हाथों को जोड़कर कहा, बहू, पेड़ हटाने से पहले एक बार हम सब मिलकर विचार कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। लेकिन प्रिया अड्डी रही। जैसे ही प्रिया ने पेड़ कटवाने का आदेश देने के लिए कदम उठाया, ससुर जी ने आगे बढ़कर उसे रोक लिया। अब समय आ चुका था कि पूरे खेल का खुलासा किया जाए। राघव प्रसाद जी गंभीरता से बोले, प्रिया, अब बहुत हो गया। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है। प्रिया थोड़ी चौंकी, लेकिन ससुर जी की गंभीरता को देखकर शांत हो गई। ससुर जी ने गहरी आवाज में कहा, यह महेश जो तुम्हारे सामने खड़ा है असली वास्तु विशेषज्ञ नहीं है। यह मेरा पुराना दोस्त है और हम दोनों ने मिलकर यह सारा नाटक इसलिए किया ताकि तुम्हें यह समझाया जा सके कि वास्तु के नाम पर अंधविश्वास करना सही नहीं है। वास्तु का पालन जरूरी है, लेकिन सीमा के बाहर जाकर अगर हम सब कुछ बदलने लगे तो घर की शांति भंग हो जाती है। प्रिया यह सुनते ही सन्न रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। महेश, जो अब तक गंभीरता से नाटक कर रहा था, मुस्कुराते हुए बोला, मुझे माफ कर दो बहू जी। ससुर जी के कहने पर ही यह सब किया। असल में घर की शांति आपके मन और रिश्तों में होती है, न कि किसी वास्तु दोष में। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी जिद और अंधविश्वास के चलते आपको इतना परेशान किया। अब मुझे समझ आ गया है कि घर की असली खुशी और शांति हमारे आपसी प्यार और समझ में ही है। ससुर जी ने उसे उठाते हुए कहा, अब सब ठीक है प्रिया। हम सब तुम्हें माफ करते हैं। बस यह याद रखना कि प्यार और रिश्तों की अहमियत सबसे ऊपर होती है। प्रिया ने अपनी गलती मान ली थी और उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और पश्चाताप के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन घर का माहौल अब पहले से हल्का और खुशहाल हो चुका था। शांति देवी, जो अब तक शांत रही, आगे बढ़ी और हंसते हुए बोली, अरे बहू,
अब जब सच सामने आ गया है तो चलो अब नारियल, नीम का पेड़ और ये सब फेंक कर आराम से बैठते हैं। महेश भी हंसते हुए बोला, मुझे अब फिर से एक और घर में जाना है जहां पेड़ नहीं बल्कि दरवाजे को दोषी ठहराया गया है। सभी एक साथ हंसने लगे। यह हंसी हर उस तनाव को दूर कर रही थी जो पिछले कुछ महीनों में घर पर छाया हुआ था। प्रिया अब पूरी तरह से ससुर जी और सासू मां की ओर देखकर बोली, अब मुझे समझ आ गया है कि वास्तु के सिद्धांत सिर्फ घर की बनावट को नहीं बल्कि घर के रिश्तों को भी संतुलित रखने के लिए होते हैं। लेकिन अगर रिश्तों में ही तनाव हो तो कोई भी वास्तु नियम मदद नहीं कर सकता। घर में अब फिर से शांति और खुशहाली लौट आई थी। प्रिया ने यह ठान लिया था कि अब वह रिश्तों पर ध्यान देगी, न कि वास्तु की बेमतलब की चिंताओं पर। उसने सास और ससुर दोनों के साथ मिलकर घर के पुराने रंग ढंग को वापस लाया और साथ ही परिवार के हर सदस्य के लिए छोटे छोटे कामों में भी साथ देने लगी। रात के खाने के बाद जब पूरा परिवार एक साथ बैठा तो ससुर जी ने कहा, अब बस एक काम बाकी है। प्रिया चौंकते हुए पूछती है, क्या पिताजी? ससुर जी मुस्कुराते हुए बोले, अब हमें तुम्हारी सासू मां को सिखाना है कि कभी कभी थोड़ा सा बदलाव घर के लिए जरूरी होता है, भले ही वह वास्तु के नाम पर ना हो। सभी फिर से ठहाके लगाने लगे। परिवार में अब केवल हंसी और प्यार ही बचा था। प्रिया ने अपने अंधविश्वास को पीछे छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने का फैसला किया। अंत में प्रिया के वास्तु के अंधविश्वास को हंसते हंसते समझाने का ससुर जी का यह तरीका घर के सभी सदस्यों के बीच प्यार और हंसी का कारण बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों की बुनियाद प्यार, समझ और आपसी सम्मान से बनती है, न कि किसी बाहरी नियम या अंधविश्वास से।